हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर एंड इन्फॉर्मर। दिस इज़ प्रोनॉय। तो आज हम लोग करेंगे सेट 20, जो कंटिन्यू मेरा सेट चल रहा है वो सेट 20 आज हम लोग करेंगे। और ये सेट फॉर ऑल एजे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और एक चीज़ आप लोगों को बता देते हैं, ये जो पूरा 20 सेट हो चुका है ये कहाँ पर मिलेगा। जो एक प्ले लिस्ट हम बना दिए थे WBSCTCL JEE MCQ, वो प्ले लिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। और उसके साथ MCQ एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाके भी आप लोग बाकी जितना 27 क्लास अपलोड है वहाँ पर आप लोग जाके देख सकते हैं। और ऑल इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल मसाला में कुछ न्यूमेरिकल 2 वीडियो अपलोड है, वो भी आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। और उसके साथ आप लोग जो टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो चैनल को टेलीग्राम चैनल जल्दी जाके आप लोग ज्वाइन हो जाइए। ओके, तो और आज थोड़ा सा न्यूमेरिकल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल है क्वेश्चन में। जितना भी क्वेश्चन कराते हैं उसमें 5-6 न्यूमेरिकल है आज। ठीक है, तो न्यूमेरिकल पहले हम लोग देख लेंगे, उसके बाद जितना भी थियोरेटिकल क्वेश्चन है वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए लेट ना करके आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो स्क्रीन में पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है, एक चीज़ पहला क्वेश्चन करने से एक चीज़ हम बता देते हैं। जो भी वीडियो अपलोड हो रहा है वो आप लोग जरूर देखिए, बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होगा क्योंकि अपकमिंग जितना भी एग्जाम हुआ है और अपकमिंग जितना भी एग्जाम होगा सेम ट्रेंडिंग में हम क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, पिछला कुछ प्रॉपर कुछ ऐसे कोई किताब से पर्टिकुलर उठा के हम क्वेश्चन नहीं कराते कि छोटा छोटा कोई इजी क्वेश्चन, लेकिन अभी के ट्रेंडिंग मिक्स्ड जैसे क्वेश्चन होता है, थियोरेटिकल थोड़ा ज़्यादा कराते हैं। क्योंकि अभी जो अपकमिंग एग्जाम है NHPC या तो कोई भी एग्जाम आप लोग दे रहे, उसमें से 140 आपका करना है टेक्निकल, इसीलिए उसमें थ्योरी तो आएगा, उसके साथ न्यूमेरिकल भी आएगा, लेकिन थ्योरी का पोर्शन ज़्यादा ही रहेगा। ठीक है, इसलिए हम करा रहे। सो देखिए, ये आज थोड़ा पहला है न्यूमेरिकल, ये देख रहे हैं आप लोग। क्या है, व्हाट विल बी द एवरेज वैल्यू ऑफ गिवन वेव फॉर्म। ठीक है, जो ये वेव फॉर्म दिया है इसका एवरेज वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पर पूछा है एवरेज वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो एक चीज आप लोग को हम बता देते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव फॉर्म देता है और उसके उस वेव फॉर्म का एवरेज वैल्यू एंड RMS वैल्यू यहाँ पर निकालने के लिए बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है एवरेज वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करके नॉर्मली एक हम लोग का जो प्रोसेस है उससे भी हम लोग कर सकते हैं, या तो नॉर्मल एकदम कन्वेंशनल जो एक मेथड है, सिंपल एकदम सिंपल वे में, उस वे में भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एवरेज वैल्यू क्या होता है, एवरेज वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर एवरेज वैल्यू होगा एरिया अपॉन टाइम। ठीक है, एवरेज ऐसे हम लोग निकाल पाएंगे। ठीक है, तो एरिया अपॉन टाइम देख लीजिए। और उससे पहले एक चीज हम लोग आप लोगों को बता देते हैं, जो इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है 1/t, तो यहाँ पर t जो होता है टाइम पीरियड कहाँ तक होता है। देखिए, टाइम पीरियड होता है एक, जो ये जो पूरा आप लोग जो ये फिगर आप लोग देख रहे हैं, तो ये फिगर जो साइकिल, जब मतलब साइकिल यहाँ पर जो भी यहाँ पर दिया है, पहला साइकिल के बाद जो दूसरा साइकिल रिपीट होगा, वो पहला से लेकर दूसरा साइकिल रिपीट होने तक जो मतलब प्लेस रहता है उसको कहा जाता है टी। इट मीन्स देखिए, यहाँ पर जो साइकिल है ऐसे जा रहा है। ठीक है, यहाँ से फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहाँ तक खत्म हो गया। ठीक है, ये हो गया मेरा पहला। ठीक है, फिर यहाँ से फिर स्टार्ट हो रहा है दूसरा, यहाँ पर आके खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक होता है आपका 1/t का वैल्यू, मतलब t का जो टाइम पीरियड का वैल्यू, एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है, वो साइकिल को हम लोग t बोलते हैं। ठीक है, इट मीन्स यहाँ अगर t का वैल्यू हम लोग जब इंटीग्रेशन करके करते हैं वो अगर लेंगे तो क्या होगा, 0 to 0.2, फिर 0.2 to 0.6। ठीक है, ऐसे हम लोग लेते हैं। फिर अगर नेक्स्ट लेना है तो 0.6 to 0.8, 0.8 to 1.2। ठीक है, तो ये हो गया आपका टाइम पीरियड। ठीक है, यहाँ पर कैसे हम लोग इजीली वे में निकालेंगे, जो नॉर्मल मेथड है, एवरेज इक्वल्स टू एरिया अपॉन टाइम कर देंगे। तो टाइम कितना है यहाँ पर देखिए, 0.6 यहाँ तक, क्योंकि ये जो साइकिल है यहाँ तक खत्म हो जा रहा है। फिर नेक्स्ट साइकिल यहाँ से रिपीट हो रहा है, यहाँ से रिपीट हो रहा है नेक्स्ट साइकिल, अच्छा से देखिए। फिर तीसरा जो साइकिल यहाँ से रिपीट होगा। ठीक है, ये कंटिन्यू है, यहाँ पर इतना बड़ा फिगर नहीं करेंगे, सिंपल। सो टाइम क्या होगा, यहाँ पर टाइम यहाँ पर होगा यहाँ तक 0.6 तक। ठीक है, तो मेरा फिगर कहाँ तक है, ये जो पहला जो साइकिल है मेरा यहाँ तक है, मतलब यहाँ पर ये जो 2 पार्ट है, ये 2 पार्ट का एरिया हम लोगों को निकालना है। सिंपल वे में एरिया निकालेंगे, तो ये जो पार्ट है हम लोग एरिया निकालेंगे, ये जो एक पार्ट है पूरा। ठीक है, उसके साथ ये भी छोटा जो पार्ट है ये भी हम लोग एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना है, 15 + 15, और ये यहाँ तक का वैल्यू है -3। ओके, और नीचे का यहाँ तक का वैल्यू कितना है, 0.2, और ये यहाँ तक का वैल्यू कितना है, 0.2 से 0.6। इट मीन्स 0.6 - 0.2, इट मीन्स 0.4 यहाँ पर वैल्यू है। ठीक है, और ये जो फिगर आप लोग देख रहे हैं, तो ये फिगर कैसे लग रहा है, रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो पहला फिगर का अगर एरिया निकाले, एरिया 1 क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है, 15,
ब्रेथ कितना है यहाँ पर, क्या बोले हम, 0.2, ठीक है, ये निकाल लेंगे। दूसरा एरिया क्या है, लेंथ कितना है आपका, -3 यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, -3, और ब्रेथ हम क्या बोले, यहाँ तक 0.2 और यहाँ तक 0.6, तो ये बीच वाला निकालना है, तो 0.2 और 0.6 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 0.4, ठीक है। ये दोनों को कैलकुलेशन करेंगे तो मेरा एरिया, पहला का एरिया और दूसरा का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, A1 + A2, तो टोटल एरिया मेरा 80 निकल जाएगा, 80 मीन्स इट मीन्स टोटल एरिया मेरा निकल जाएगा। तो ये करेंगे तो कितना आएगा मेरा, 3 वोल्ट सेकेंड, ओके, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -1.2 वोल्ट सेकेंड। तो दोनों का एरिया मेरा निकल गया। एरिया को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3 + ऑफ -1.2, ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे तो मेरा आएगा एरिया 1.8 वोल्ट सेकेंड, ठीक है, 1.8 वोल्ट सेकेंड मेरा एरिया आ गया, ठीक है। तो एरिया अगर आ गया तो एवरेज वैल्यू हम लोग इजीली निकाल पाएंगे। तो एवरेज वैल्यू क्या होगा, एवरेज इक्वल्स टू एरिया अपॉन टाइम, एरिया मीन्स 1/8, टाइम हम क्या बोले, यहाँ से यहाँ तक मतलब से पूरा एक साइकिल जहाँ से रिपीट हो रहा है उससे आगे तक, तो ये जो एक साइकिल है यहाँ से रिपीट हो रहा है उससे आगे तक, मतलब ये वाला पॉइंट होगा, तो 1.8 अपॉन 0. कितना होगा, 6, ठीक है। तो क्या होगा, 18/10 × 6 × 10, सो एवरेज वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा, 3 वोल्ट। कौन सा यहाँ पर आंसर होगा, देखिए यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक नॉर्मली सिंपल वे है, एकदम सिंपल, जिससे आप लोग कर सकते हैं, और एक जो इंटीग्रेशन देके बोले वो भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम ट्राई करेंगे इंटीग्रेशन देके, एक जो आता है वो करा देंगे, या तो पिछले जो जितना भी आप लोग फॉलो करते हैं वीडियो उसमें ऑलरेडी करा दिया है हम, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एक क्या है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, नेक्स्ट एक चलिए थ्योरी कर लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है देखिए, हाउ मेनी टर्मिनल्स आर इन डायक, ये डायोड नहीं है, ठीक है, डायक है। डायक होता है और ट्रायक होता है, ठीक है। तो ये डायक में कितना टर्मिनल होता है, पहला है 1, 4, 3, 2, तो डायक में मेरा टर्मिनल होता है 2 और ट्रायक में मेरा होता है 3, ठीक है। तो डायमिस क्या होता है 2 और ट्राइमिस होता है 3, तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। और अगर सिंबल देखना चाहते हो तो आप लोग सिंबल आप लोगों के लिए हम जस्ट ड्रॉ कर दे रहे हैं, सिंबल क्या होता है आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो डायक का सिंबल क्या होता है और ट्रैक का सिंबल क्या होता है, तो देखिए डायक होता है, ये आपका डायक का सिंबल होगा, ठीक है। ये हो गया आपका MT2 और ये हो गया आपका MT1, ठीक है। ये होगा आपका एनोड 1, ये होगा आपका एनोड 1, ये होगा आपका एनोड 2, ठीक है। ये हो गया आपका किसका सिंबल, डायक। अगर ट्रायक करेंगे तो ट्रैक में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता, उसमें 3 टर्मिनल रहता है, उसमें जस्ट यहाँ से एक गेट पास हो जाता है, ठीक है, यहाँ से एक गेट पास हो जाता है बस। ये अगर गेट पास दे देंगे तो वो होगा आपका ट्रायक, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल, किसका न्यूमेरिकल है आपका, इलेक्ट्रॉनिक्स का। ये इससे तो न्यूमेरिकल आएगा ही, आप लोग देख लीजिएगा एग्जाम में अच्छा से, ये इस टाइप का न्यूमेरिकल करके जाइए। क्वेश्चन है, फॉर ए ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन कॉमन बेस कनेक्शन, एक ट्रांजिस्टर कनेक्टेड है किससे, कॉमन बेस कनेक्शन में एक ट्रांजिस्टर कनेक्टेड है और कलेक्टर करंट यहाँ पर दिया है, इट मीन्स IC, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं 0.95 मिली एम्पियर यहाँ पर दिया है, और उसके साथ क्या दिया है, बेस करंट भी यहाँ पर दिया है IB, इट मीन्स 0.05 मिली एम्पियर दिया है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो कैसे हम लोग निकालेंगे, ये इस टाइप का न्यूमेरिकल, इस टाइप का न्यूमेरिकल आप लोगों को निकालने के लिए जो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर रहता है अल्फा बीटा गामा, और इसके साथ जितना भी रिलेशन होता है, ये 3-4 रिलेशन होता है, वो रिलेशन हम बता दिए थे आप लोगों को, किस टाइप आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या क्या है, यहाँ पर निकालना है अल्फा, ठीक है, अल्फा निकालना है, और यहाँ पर दिया है कलेक्टर करंट IC दिया है 0.95 मिली एम्पियर, और यहाँ पर और क्या दिया है, IB का वैल्यू यहाँ पर दिया है, IB है आपका 0.05 मिली एम्पियर, ठीक है। तो IC IB यहाँ पर दिया है, लेकिन निकालना है क्या हम लोगों को, अल्फा निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ रिलेशन यहाँ पर काम में आएगा, तो रिलेशन क्या क्या काम में आएगा आप लोग देख लीजिए। पहले आप लोगों को हम बताए थे, एक रिलेशन यहाँ पर होता है IE = IB + IC, यहाँ पर एक रिलेशन यहाँ पर होता है, आप लोगों को बोले थे, ये तो बहुत ज़्यादा ही ये इंपॉर्टेंट आपका रिलेशनशिप है। दूसरा यहाँ पर कौन सा कनेक्शन यहाँ पर बोला था, कनेक्शन यहाँ पर बोला था आपका कॉमन बेस, हाँ। सो कॉमन बेस के लिए कनेक्शन के लिए क्या होता है आपका एम्प्लीफिकेशन फैक्टर अल्फा, अल्फा से हम लोग डिनोट करते हैं। अल्फा = क्या होता है, IC
कलेक्टर करंट अपन क्या होता है, कलेक्टर करंट अपन होता है एमीटर करंट। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को अल्फा निकालना है। तो आई का वैल्यू कहाँ से मिलेगा, ये दोनों को ऐड करके, और आई सी का वैल्यू ऑलरेडी दिया है, तो इजीली हम लोग फाइंड कर सकेंगे। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं अल्फा, फिर बीटा क्या होता है, बीटा कॉमन एमीटर के लिए होता है, वो होता है आपका आई सी अपॉन आई बी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और गामा क्या होता है, गामा होता है आपका आई अपॉन आई बी। ओके, सो चलिए देखिए आई बी का वैल्यू हम लोग बैठा देते हैं 0.05 प्लस 0.95, तो ये दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1 मिली एम्पियर। फिर यहाँ पर बैठा देंगे, अगर यहाँ पर बैठा देंगे तो क्या होगा, अल्फा इक्वल्स टू आई सी क्या है, आई सी का वैल्यू 0.95 और आई निकल गया 1, सो 0.95 मिली एम्पियर मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो 0.95 यहाँ पर एक्चुअली यहाँ इसका कोई यूनिट नहीं होता है, 0.95 यहाँ पर इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर एन एबीसीडी पैरामीटर ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन में बहुत सारा पैरामीटर होता है, जेड होता है, एच होता है, वाई होता है, जी होता है, फिर आपका एबीसीडी होता है। ठीक है, तो एबीसीडी पैरामीटर में ट्रांसमिशन लाइन में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से जितना भी एक्सप्रेशन दिया है इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो एक चीज़ आप लोगों को बता देते हैं, यहाँ पर एबीसीडी के लिए करेक्टेड आपका होगा यहाँ पर ए डी माइनस बी सी इक्वल्स टू 1, और एक यहाँ पर एक रिलेशन होता है ए इक्वल्स टू डी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए एबीसीडी पैरामीटर के लिए ए डी माइनस बी सी इक्वल्स टू 1, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन है, एक है आपका कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी और एक है कंडीशन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे कंडीशन ऑफ रेसिप्रोसिटी, ये तो ये हो गया, और ये है आपका कंडीशन ऑफ सिमेट्री। ओके, सो ये ए डी माइनस बी सी के लिए है, तो कौन सा यहाँ पर आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर आंसर होगा। बाकी एक हम शॉर्ट्स के जरिए हम एक शॉर्ट्स बता देंगे, उसमें हम बता देंगे जी एच फिर वाई जेड, ये इसका सिमेट्री क्या होता है नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर स्पेसिफिक वायरिंग इन ए बिल्डिंग द फुल लोड करंट इज 7.5 एम्पियर। ठीक है, सो एक स्पेसिफिक वायरिंग करने, एक बिल्डिंग में स्पेसिफिक एक वायरिंग होगा, उसमें फुल लोड करंट बोला है 7.5 एम्पियर। सो व्हाट विल बी द परमिसेबल इंसुलेशन रेजिस्टेंस, सो यहाँ पर परमिसेबल इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होगा, अगर वोल्टेज दिया है 240 वोल्ट सिस्टम ऑफ ए सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या गिवन है, देखिए फॉल्ट करंट यहाँ पर फॉल्ट करंट नहीं, यहाँ पर आपका दिया है फुल लोड करंट यहाँ पर दिया हुआ है, और आपको निकालना है इंसुलेशन रेजिस्टेंस, और यहाँ पर और एक चीज़ गिवन है जो है आपका वोल्टेज। ठीक है, तो इस टाइप का न्यूमेरिकल भी आता है, क्योंकि ये एक इससे भी और एक क्वेश्चन यहाँ पर निकालता है। क्या क्वेश्चन निकालता है वो हम पहले भी बोले हैं, अभी भी हम फिर आप लोगों को बता दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या क्या गिवन यहाँ पर देखिए, फुल लोड करंट है IFL कितना है 7.5 एम्पियर, और क्या है सप्लाई वोल्टेज यहाँ पर है, सप्लाई वोल्टेज यहाँ पर है आपका 240 वोल्ट। ओके, और निकालना क्या है, निकालना हम लोगों को है इंसुलेशन रेजिस्टेंस। सो इंसुलेशन रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो क्या होगा, सप्लाई वोल्टेज, अगर नहीं किए तो ये आप लोग जरूर करिए, ये बहुत हेल्पफुल होता है। सप्लाई वोल्टेज अपॉन क्या होता है, लीकेज करंट, लीकेज करंट। ठीक है, सो इंसुलेशन रेजिस्टेंस निकालने के लिए सप्लाई वोल्टेज तो गिवन है हम लोगों के पास 240, सो लीकेज करंट हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए फुल लोड करंट यहाँ पर दिया है, सो लीकेज करंट हम लोग कैसे निकालेंगे ये आप लोग एक बार देख लीजिए। देखिए आई रूल्स होता है, आई रूल्स हम एक अलग से एक वीडियो भी बना दिए है आई रूल्स का। आई रूल्स 49 में कहा जाता है कि लीकेज करंट क्या होता है, आई लीकेज करंट आपका होता है 1/5000 इंटू IFL, मतलब फुल लोड का 1/5000 होता है आपका लीकेज करंट। ये कौन सा रूल में है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 49 में। अगर आप लोग अभी तक जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल का एक अलग से वीडियो बना दिया है, कुछ एक डेढ़ महीना पहले हम बना दिया है, थोड़ा नहीं, मैंने चैनल में जाके चेकआउट कीजिए और नीचे जाइए, और या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप लोग जरूर वो देख लीजिए। सो यहाँ पर फुल लोड वैल्यू यहाँ पर दिया है कितना है 7.5, और नीचे कितना है 5000। ठीक है, तो इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो मेरा वैल्यू कितना आएगा 75/40 हो जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू आएगा 0.0015। ठीक है, ये
कितना, ये क्या होगा, ये आपका हो गया एम्पियर, 0.0015 एम्पियर यहाँ पर हुआ है। देखिए लीकेज करंट, ठीक है, लीकेज करंट अगर निकल गया तो यहाँ पर बैठा देंगे तो हो जाएगा इजीली। सो इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होगा मेरा, सप्लाई वोल्टेज कितना है 240 अपॉन 0.0015, इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो मेरा आएगा 160.000। इट मीन्स ये होगा आपका 0.16 मेगा ओम। देखिए इसलिए हम बार बार बोलते हैं डिप्लोमा में आप लोग ये जो यूनिट का काम बहुत ज़्यादा रहता है, तो यूनिट से बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल यहाँ पर आता है, तो आप लोग यूनिट फॉलो कीजिए। देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन में भी यूनिट सब मेगा ओम में है, तो ये आंसर निकालने से नहीं होता, आपको ये 0.16 मतलब मेगा ओम में आप लोगों को आंसर निकालना जरूरत है, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल फिर हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ द प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर, पीएसएम जो लिखा है यहाँ पर, पीएसएम का फुल फॉर्म है प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर, ठीक है। सो इफ द पीएसएम इज 8, अगर पीएसएम यहाँ पर 8 है तो एंड द रिले सेटिंग इज 125% एंड सिटी रेशियो इज 400:1, देन द वैल्यू ऑफ फॉल करंट विल बी। सो ये जो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का एक न्यूमेरिकल आता है, ये मतलब 100% बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग करिएगा, क्योंकि इस टाइप का न्यूमेरिकल आएगा, जितना भी जेईई एग्जाम होता है उसमें बहुत ज़्यादा इस टाइप का न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या दिया है, पहले तो ये न्यूमेरिकल ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, जस्ट आपको करना है जो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला होता है वो अगर आपका याद रहेगा तो इजीली आप लोग कर पाएंगे। फॉर्मूला क्या है, पीएसएम प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर इज इक्वल टू IF, इट मीन्स फॉल करेंट डिवाइडेड बाय IP, इट मीन्स पीक करेंट इनटू CT रेशियो। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। लेकिन यहाँ पर फिर बोलेंगे कि भैया हम कैसे करेंगे इसको, ये छोटा सा फॉर्मूला से, मतलब ये फॉर्मूला से फॉल करंट यहाँ पर पूछा है। देखिए फॉल करंट पूछा है, फिर आपको पीक करंट, CT रेशियो, PSM यहाँ पर दिया है, पीक करंट दिया है, फिर यहाँ पर देखिए रिले सेटिंग भी दिया है, तो कहाँ क्या बैठाएंगे, तो इसके बाद भी ये जो आई पीक है ना, मतलब आई पीक, पीक करंट का भी एक फॉर्मूला है, ये होता है आपका परसेंटेज रिले सेटिंग, परसेंटेज रिले सेटिंग इनटू CT सेकेंडरी रेटेड करंट, ये एक आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसमें आप बैठाइएगा, फिर यहाँ पर आई पिक मिल जाएगा और CT रेशियो यहाँ पर दिया है 400:1, इट मीन्स 400 डिवाइडेड बाई 1 यहाँ पर आपका CT रेशियो है, और यहाँ पर फॉल करंट तो निकालना है, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का वैल्यू भी दिया है, आराम से ये निकल जाएगा। तो कैसे करेंगे आप लोग एक बार देख लीजिए। देखिए पिक करंट में हम लोग अगर बैठाएंगे तो परसेंटेज बोला है, परसेंटेज रिले सेटिंग, तो 125% डिवाइडेड बाई 100 इंटू CT सेकेंडरी रेटेड किया है आपका 400:1 है, प्राइमरी सेकेंडरी होगा आपका 1, ठीक है। तो ये आपका कितना आएगा 1.25, सॉरी ये आपका आएगा 1.25, ठीक है। तो आई पिक मेरा आ गया 1.25। सो PSM दिया हुआ है, PSM कितना है, PSM है आपका 8, निकालना है फॉल करंट, आई पिक निकाल गया मेरा 1.25, ठीक है, इंटू CT रेशियो क्या बोले हम 400 डिवाइडेड बाई 1, तो बस इसको कैलकुलेशन करेंगे जस्ट और आंसर निकल जाएगा। 8 इंटू 125 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, 0 0 गया, फिर 125 इंटू 4 तो कितना होगा 125 इंटू 4 इंटू 8, तो 125 से अगर 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 400, फिर 80, फिर 20, 500, फिर 500 से 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000। तो कौन सा आंसर यहाँ पर होगा, मेरा जो फॉल करंट यहाँ पर होगा 4000 एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा यहाँ पर आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हुआ। आई होप क्लियर हो गया किस टाइप का न्यूमेरिकल आ सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थियोरेटिकल कुछ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द हाईएस्ट रेटिंग ऑफ TPN, इट मीन्स ट्रिपल पोल विथ न्यूट्रल MCB मेन स्विच अवेलेबल इन दैट लोकल मार्केट इज। सो हाईएस्ट रेटिंग यहाँ पर कितना होता है, हाईएस्ट रेटिंग यहाँ पर ट्रिपल पोल विथ न्यूट्रल MCB मेन स्विच का कितना होता है 63 एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को पता है यहाँ पर जो TPN आप लोग याद रख लीजिए, ट्रिपल पोल विथ न्यूट्रल जो स्विच है यहाँ पर किस लिए यूज़ किया जाता है, जो शॉर्ट सर्किट, MCB तो पता है किस लिए यूज़ करते हैं हम लोग, जो शॉर्ट सर्किट फॉल को रोकने के लिए या तो डिटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। सो चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
In the Kondo system of electric traction, a dash supply from the substation is picked up by the locomotive through the single overhead contact wire. ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ बता देते हैं, जो ट्रैक्शन सिस्टम होता है जिससे लोकोमोटिव चलता है, मतलब इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव चलता है, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैक्शन सिस्टम होता है, लाइक डीसी सिस्टम, एसी सिस्टम, कंपोजिट सिस्टम। ठीक है, तो एसी सिस्टम के अंदर यहाँ पर और मतलब क्लासिफिकेशन किया हुआ है, उसमें से और एक सिस्टम होता है जिसको कहा जाता है कांडो सिस्टम। ठीक है, तो कांडो सिस्टम में कितना सप्लाई दिया जाता है, ठीक है, ट्रैक्शन के लिए, यहाँ पर ऑप्शन है 3.3 किलो वोल्ट 25 हर्ट्ज, 16 किलो वोल्ट 50 हर्ट्ज, 25 किलो वोल्ट 25 हर्ट्ज, 15 किलो वोल्ट 16 एंड 2/3 हर्ट्ज। तो यहाँ पर कांडो सिस्टम के लिए आप लोगों को दिया जाता है यहाँ पर ट्रैक्शन के लिए 16 किलो वोल्ट 50 हर्ट्ज। ठीक है, ट्रैक्शन सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ट्रैक्शन सिस्टम का जितना भी आपका ग्राफ रहता है, ग्राफ आता है, ट्रापीजॉइडल आता है, ग्राफ में कहाँ मेन लाइन सर्विस का क्या ग्राफ होता है, फिर वो ग्राफ किसके किसके बीच में होता है, फिर सब अर्बन के लिए, अर्बन के लिए ट्रैक्शन सिस्टम में कौन सा सिस्टम में कितना फ्रीक्वेंसी यूज़ होता है, कितना वोल्टेज यूज़ होता है, वो जो ओवरहेड हम लोग जैसे इंडियन रेलवे में देखते हैं, ओवरहेड जो जाता है वो सिंगल फेज 25 किलो वोल्ट है या तो 3 फेज 25 किलो वोल्ट है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो वो है, हम बता दे रहे सिंगल फेज 25 किलो वोल्ट एसी सप्लाई है, उसको सिंगल फेज को वो जो पैंटोग्राफ आप लोग देखते हैं, जैसे जो इंजन रहता है, ठीक है, इंजन जो रहता है, इंजन का ऊपर देखिए ओवरहेड ऐसे वायर रहता है। ठीक है, तो वायर यहाँ से जो पैंटोग्राफ कनेक्टेड रहता है, ये पैंटोग्राफ से कलेक्ट करता है करंट, उसके बाद क्या करता है ट्रांसफार्मर से, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर सिंगल फेज को हम लोग 3 फेज पे कन्वर्ट करते हैं, फिर ट्रैक्शन मोटर में देते हैं, फिर जो व्हील है उसको घुमाता है। बाकी तो आपका जो नॉर्मल प्रोसेस है, अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक इंजन कैसे काम करते हैं फॉर नॉलेज के लिए, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट एस्टिमेशन कॉस्टिंग से है, या अर्थिंग भी बोल सकते हैं। द मिनिमम साइज ऑफ ए कॉपर स्ट्रिप जो अर्थिंग होता है, मिनिमम साइज ऑफ ए कॉपर कितना होना चाहिए टू बी यूज्ड एज एन अर्थ इलेक्ट्रोड मस्ट बी। सो मिनिमम साइज ऑफ ए कॉपर स्ट्रिप कितना होना चाहिए फॉर अर्थ इलेक्ट्रोड के लिए, यहाँ पर होना चाहिए 25 मिलीमीटर इंटू 1.6 मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका स्ट्रिप अर्थिंग के लिए कॉपर के लिए। अगर GI गैल्वेनाइज्ड आयरन और अगर स्टील बोलता तो कितना होता, वो हम लिख दे रहे, थोड़ा सा आप लोगों के लिए हेल्प होगा। देखिए, ये तो आपका बोला है कॉपर स्ट्रिप टू बी यूज्ड एज एन अर्थ, कॉपर के लिए आपका होता है यहाँ पर 25 मिलीमीटर इंटू 1.6 मिलीमीटर। ठीक है, और यहाँ अगर GI और स्टील होता है तो यहाँ पर होता है आपका 25 मिलीमीटर इंटू 4 mm। ठीक है, ये होता है आपका GI और स्टील के लिए फॉर स्ट्रिप अर्थिंग। और बाकी जो अर्थिंग रहता है, रॉड अर्थिंग रहता है, पाइप अर्थिंग रहता है। ठीक है, फिर रेजिस्टेंस अर्थिंग भी रहता है। सो रॉड अर्थिंग एंड पाइप अर्थिंग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बात है। रॉड और पाइप अर्थिंग के लिए जो इलेक्ट्रोड होता है, वो इलेक्ट्रोड का आपका लेंथ होना चाहिए 2.5 मीटर। ठीक है, और रॉड अर्थिंग के लिए कुछ चीज़ हम लिख दे रहे फॉर रॉड अर्थिंग एंड पाइप अर्थिंग। देखिए, रॉड अर्थिंग के लिए जो रॉड इलेक्ट्रोड होता है वो अगर आपका स्टील या तो GI का होगा तो उसका डायमीटर कितना होता है, डायमीटर होता है 16 मिलीमीटर। ठीक है, ये अगर आपका कॉपर का होगा तो उसका डायमीटर होगा 12.5 मिलीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर पाइप के अगर होगा, पाइप का अगर स्टील और GI होगा तो पाइप का अगर यहाँ पर होगा आपका 38 मिलीमीटर। और ये अगर आपका होगा कास्ट आयरन, ये आप लोग लिख सकते हैं, कास्ट आयरन का होगा आपका तो ये होगा आपका 10 मिलीमीटर। इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, ये आप लोग एक बार जरूर लिख लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद लिख लीजिएगा। यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है आपका इन स्टीम पावर प्लांट द वैल्यू ऑफ द रीहीट फैक्टर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। सो स्टीम पावर प्लांट में रीहीट फैक्टर का वैल्यू कितना होता है, ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, रीहीट फैक्टर का वैल्यू होता है 1.1 to 1.5। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर देख लीजिए, रीहीट फैक्टर क्या होता है, अगर रेशियो आपको पूछ भी सकता है रीहीट फैक्टर। ठीक है, ये हम क्या बोले, रीहीट फैक्टर का जो वैल्यू है यहाँ पर क्या बोले है 1.1 से लेकर 1.5। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको पूछेगा क्यूमुलेटिव हीट ड्रॉप डिवाइडेड बाय आइसेंट्रिक हीट ड्रॉप, ये आपको पूछ सकता है, इसलिए हम लिखा दिए। ठीक है, सो जस्ट ये तो यहाँ पर
पूछा था एसएससी जेई 2021 में 2020 का पेपर जो 2021 में हुआ था उसमें ये पूछा था, लेकिन ये भी आपका पूछ सकता है क्यूमुलेटिव हीट ड्रॉप अपन आइसेंट्रिक हीट ड्रॉप, इसीलिए हम जस्ट लिखा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरो पावर फैक्टर मेथड ऑफ एन अल्टरनेटर इज यूज टू फाइंड इट्स। सो देखिए अल्टरनेटर में कुछ मेथड होता है, तीनों मेथड होता है, एक होता है आपका जीरो पावर फैक्टर, एक होता है आपका आर्मेचर और एक होता है आपका सिंक्रोनस इम्पीडेंस। ठीक है, तो इसी रिलेटेड यहाँ पर एक क्वेश्चन करा दिए और एक जो कम्युनिटी में भी इस टाइप का एक क्वेश्चन डाला था, उसमें जाके आप लोग पोल कर दीजिए कौन सा आंसर होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जीरो पावर फैक्टर मेथड ऑफ एन अल्टरनेटर यूज टू फाइंड, क्या फाइंड करता है जीरो पावर फैक्टर मेथड, या तो पोर्टियर मेथड भी कहा जाता है, पोर्टियर मेथड। ठीक है, ये फाइंड करता है वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, और ये एकदम मोस्ट एक्यूरेट मेथड भी माना जाता है इसको फॉर वोल्टेज रेगुलेशन के लिए। ठीक है, तो हम क्या बोले, एक वोल्टेज, ये तो हो गया जीरो पावर फैक्टर या तो पोर्टियर मेथड। दूसरा मेथड क्या है, आर्मेचर, आर्मेचर और एमएमएफ मेथड, आर्मेचर और एमएमएफ मेथड। और तीसरा क्या है, सिंक्रोनस इंपीडेंस और ईएमएफ मेथड। सो ईएमएफ मेथड जो है, ईएमएफ को क्या कहा जाता है और एमएमएफ को क्या कहा जाता है मेथड, ईएमएफ मेथड को कहा जाता है आपका पेसिमिस्टिक और एमएमएफ मेथड को कहा जाता है ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, क्लियर। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए हम जस्ट बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट है न्यूमेरिकल एंड फाइनल है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका, टू कॉइल्स हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 3 हेनरी एंड 2 हेनरी। दो कॉइल्स यहाँ पर दिया है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस है 3 हेनरी एंड 2 हेनरी रेस्पेक्टिवली है, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी यहाँ पर दिया है, म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ पर है 2 हेनरी, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। दोनों जो कॉइल है ये आपका कनेक्टेड है सीरीज में। ठीक है, सो कैरी कितना करंट कैरी कर रहा है, 4 एम्पियर करंट यहाँ पर कैरी कर रहा है। सो कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर क्या निकलने के लिए बोला है, एनर्जी यहाँ पर निकलने के लिए आपको बोला है मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द सेल्फ एंड म्यूचुअल फ्लक्सेस आर इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, सो एनर्जी निकालने के लिए बोला है। तो एनर्जी हम लोग अगर इंडक्टर के लिए एनर्जी क्या होता है, E=12LI²। ठीक है, तो यहाँ पर तो I का वैल्यू दिया है 4 एम्पियर जा रहा है, और L का वैल्यू यहाँ पर कैसे निकालेंगे, लेकिन L का वैल्यू डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर नहीं निकाल सकते, कुछ कंडीशन है उसके बाद ही हम लोग निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पर 2 कॉइल जो दिया है, इंडक्टेंस दिया है, वो आपका कनेक्टेड है किसमें, सीरीज में। दो इंडक्टेंस है आपका सीरीज में कनेक्टेड। ठीक है, जिसका पहला वैल्यू यहाँ पर दिया है 3 हेनरी, दूसरा वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है 4 हेनरी। ठीक है, और यहाँ पर L1 ये है आपका L1, नीचे लिख दे रहे, ये आपका L2, और ये है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस। और इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट आपका हो रहा है 4 एम्पियर फ्लो। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ आप लोग देख लीजिए, कुछ कंडीशन होता है फॉर सीरीज के लिए, सीरीज एडिंग होता है, मतलब सेम डायरेक्शन में जाएगा तो वो होगा ऐड, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो वो होगा आपका माइनस। तो यहाँ पर क्या बोला है, द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द सेल्फ एंड म्यूचुअल फ्लक्स आर इन द सेम डायरेक्शन। सो जो सेल्फ इंडक्टेंस और जो म्यूचुअल फ्लक्स जो जा रहा है वो सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अगर सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ पर क्या होता है, एक फॉर्मूला जिसमें प्लस होता है, और अगर अपोजिट बोलेगा तो उसमें माइनस होगा फॉर सीरीज। ठीक है, तो ये आपका क्या है, सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में अगर जाएगा तो क्या होगा, फॉर्मूला आपका L इक्विवेलेंट यहाँ पर निकालने के लिए पड़ेगा। क्या होता है फॉर्मूला, L1 प्लस L2 प्लस 2M फॉर सेम डायरेक्शन या तो एडिंग, और अगर ये आपका बोलता ऑपोजिट डायरेक्शन या तो ऑपोजिंग, तो क्या होता है L1 प्लस L2 माइनस 2M। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम लोग L निकल जाएगा, तो L यहाँ पर बैठा देंगे, I बैठा देंगे, तो मेरा आंसर निकल जाएगा। L1 क्या है 3, L2 है 4, और म्यूचुअल है 2 इंटू म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है, यहाँ पर दिया है 2 हेनरी, ये आपका दिया है 2 हेनरी, तो 2 इंटू 2, सो 3 4 7 प्लस 2 2 4, इट मीन्स 11 हेनरी यहाँ पर आया है। ठीक है, L इक्विवेलेंट यहाँ पर आया 11 हेनरी। तो यहाँ पर अगर बैठा देंगे हाफ इंटू 11, करंट है आपका 4 स्क्वायर, इट मीन 16, तो 2 8 जा 16, 8 11 जा 88। ठीक है, तो एनर्जी यहाँ पर कितना निकला, 88 जूल। कौन सा यहाँ पर आंसर होगा, यहाँ पर देख लीजिए, पहला है 8 जूल, 72 जूल, 144 जूल, तीसरा है चौथा है 36 जूल, लेकिन हम लोगों का निकला 88 जूल। यहाँ पर गलत क्या हुआ है, देख लेते एक बार। L1 का वैल्यू कितना है, L1 का वैल्यू है 3 हेनरी, L2 का सॉरी L2 का वैल्यू यहाँ पर देखिए 4 हेनरी हम कर दिए। ठीक है, ये सेम प्रोसेस है, आप लोग कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग इसको हम 2 कर देंगे, यहाँ पर दिया है जो गिवन है 2 है, सो ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा 3 2 5 और 5 प्लस 4 9, तो ये आपका होगा आपका 5। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 9 हेनरी। ठीक है, तो 9 हेनरी अगर यहाँ पर होगा तो ये भी 9 हो जाएगा, तो 9 8 जा
72 जूल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई मिस्टेक नहीं था यहाँ पर। अगर 4 हम कर दिए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में आपका ऐसा कोई बात नहीं कि 3 और 2 ही आएगा। यहाँ पर 4 भी आ सकता है, यहाँ पर 6 भी आ सकता है। ठीक है, तो ये कौन सा आंसर होगा यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर होगा। तो आज का कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था। और एक चीज़ अब बता दिए थे जी, मतलब आज का जो सेट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जैसे हम न्यूमेरिकल करा दिए थे, वो न्यूमेरिकल बहुत कराए हैं, और ये न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो इस टाइप का न्यूमेरिकल आप लोग घर में प्रैक्टिस कीजिए, और अगर वीडियो को अच्छा लगा तो जरूर आप लोग लाइक कीजिए, और वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जो दोस्त अभी तक नहीं देखे हैं, और आप लोग जो पोल देते हैं जिसमें हम क्वेश्चन देते हैं कम्युनिटी में, वो आप लोग पोल जरूर वोट कीजिएगा, उससे आपका भी हेल्प होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और जो टेलीग्राम चैनल है वो भी आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, और जो फेसबुक पेज है वो भी आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज क्या है, जैसे टेलीग्राम है लर्न विद प्रोनोय, सेम फेसबुक पेज भी है लर्न विद प्रोनोय। ठीक है, तो ये आप लोग जाके ज्वाइन हो सकते हैं, फिर FB और TG दोनों ही है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।